गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मास्टरमाइंड केमिस्ट्री में आप लोग का स्वागत है। हम लोग यूट्यूब चैनल लेकर के आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर हम लोग ने सोचा कि वीडियो अपलोड करते हैं और यह कोरोना काल में हम लोगों के द्वारा किया गया एक प्रयास है जो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर एजुकेशन देने के लिए है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो स्टडी पार्क है। स्टडी पार्क इस नाम से हम लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया है। इसमें हम लोग दो सर हैं, दो लोग मिल करके हम लोग इस चैनल को चला रहे हैं। एक बेसिकली डीके सर हैं, डीके सर इंजीनियर डीके सर, और एक फिजिक्स मेंटर हैं, और मैं हूँ एल आनंद। मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा आप लोगों को। फिजिक्स से जितनी भी रिलेटेड हैं चैप्टर्स या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो डीके सर पढ़ाएंगे। इनका जी फिजिक्स क्लासेज, जी फिजिक्स क्लासेज करके इंस्टीट्यूट है कैमूर भभुआ में, भभुआ कैमूर बिहार में। और मेरा मास्टरमाइंड केमिस्ट्री, मास्टरमाइंड केमिस्ट्री है, ये भी है कैमूर भभुआ। कैमूर भभुआ, और ये भी कैमूर भभुआ में है। भभुआ में है। अब आइए हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी। आज फर्स्ट डे है, ये मेरा वीडियो लेक्चर का फर्स्ट डे है और यह अपलोड होगा। स्टडी पार्क की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं और जो अभी फ़िलहाल 2021 में सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन के वजह से वो घर में ब्लॉक्ड हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्वारंटाइन कंडीशन में हैं, मदर फादर सब डरे हुए हैं। तो उनके साथ साथ एक कोरोना के टेंशन के साथ साथ एक टेंशन और चल रहा है कि इस कोविड काल में बच्चों की पढ़ाई कैसे की जाए, सुरक्षित भी रहें और पढ़ाई भी हो। तो आप लोग तो जानते हो कि सारे इंस्टीट्यूट वगैरह ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो इस समय ऑनलाइन क्लासेस का डिमांड बढ़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हमारे पेई चैनल भी हैं नॉलेज पार्क करके, उसमें पे करने के बाद क्लासेस किया जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पे नहीं कर सकते या दूर हैं या हमेशा उनके पास नेट नहीं रहता है, अवेलेबल नहीं रहता है। तो हम लोगों ने यूट्यूब चैनल से ये सब चीज़ें लाने का प्रयास किया कि बच्चों को कैसे हम सुलभ तरीक़ा से आसानी से एजुकेशन दे सकें। और यह एजुकेशन पाने का हक हर किसी को है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। जिसको पैसा पेड करने की क्षमता नहीं है अभी कोरोना काल में, अब तो अच्छे लोगों को भी पैसा पेड करने की क्षमता नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ज़्यादा मजबूरियां हैं, तो यूट्यूब चैनल फ्री चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो नए लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, व्यूअर बढ़ाएं। इससे कई फ़ायदे होंगे। ख़ास तौर से मैं बिहार कैमूर के रहने वाले लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स को अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग यूट्यूब का बेस्ट पहला ऐसे हम लोग टीचर हैं जो स्टडी पार्क के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से हम लोग भभुआ में पहली दफ़ा क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन लेकर के आ रहे हैं। ये बात आप लोग के दिमाग में होनी चाहिए। क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मतलब इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, केवल क्वालिटी। आज फर्स्ट डे है, मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें बतानी आप लोग को ज़रूरी है और जाननी भी ज़रूरी है। तो इतना गारंटी लें कि भभुआ में यह पहला चैनल होगा, इकलौता और पहला चैनल होगा जो कि क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन फिजिक्स और केमिस्ट्री में लेकर के आएगा। इतना है। आप लोग जैसे जैसे इसको देखोगे वैसे वैसे आपका मन लगेगा, और मन लगेगा तो आपकी क्वालिटी भी, स्तर भी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग स्टडी पार्क
जो है ऐप है, चैनल है, इस चैनल को एक्टिवेट करें। इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब करें, दूसरों से सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स के सारी चीज़ें इसमें आएंगी और केमिस्ट्री की भी सारी चीज़ें आएंगी। खासतौर से 2-3 तरह की चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ। 11th-12th की एजुकेशन तो होगी, NCERT से लेकर के मतलब CBSE प्लस बिहार बोर्ड दोनों होंगे। अगर बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव 50% पूछते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं, वो भी कराए जाएंगे। NCERT के कुछ टफ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो पजल्ड करने वाले होते हैं और बच्चों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता। और दिक्कत दूसरी बड़ी है कि वो हमसे मिल नहीं सकते फ़िलहाल कोविड के चलते, क्वारंटाइन होने के वजह से। तो असुविधा के वजह से हम लोग जो भी लगता है हमें कि NCERT के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी लिखवाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कंपटीशन के जो अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स हैं वो भी कराए जाएंगे, जिससे कि बच्चों को घर बैठे मेडिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज इंडिया के जो नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, जैसे BHU हो गया और अन्य जगह के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कंपटीशन निकालने के लिए जो भी क्वेश्चन रिक्वायर्ड होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता में है। इसके अलावा बहुत सारी बातें जो हैं हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कतई नहीं सोचा था कि हमें भी यूट्यूब पर चैनल बनाना पड़ेगा, क्योंकि फुर्सत नहीं थी ऑफलाइन क्लास से। सुबह से शाम तक ऑफलाइन क्लास हुआ करते थे। यूट्यूब चैनल बनाने का न सोचा था न अभी मौका था। लेकिन आज कोरोना काल में हम लोगों ने आपदा को अवसर में बदला। पहली दफ़ा हम लोगों ने नॉलेज पार्क, ये कोरोना बहुत कुछ सिखा गया हम लोगों को। इस कोरोना काल में सीखने को बहुत कुछ मिला। आज सारे लोग डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग समय निकाल रहे हैं। यूट्यूब मोबाइल के माध्यम से समय निकाल रहे हैं। जैसे भी हो, फ़ोन करके, कॉल करके, जैसे भी हो हम लोग एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं। तो चलिए, बहुत आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। रात को थोड़ा सा मोबाइल लीजिए, या जब आपको मौका मिले मोबाइल लीजिए और इसमें इसको देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। स्टडी वे के माध्यम से हम लोग बहुत ही जानदार तरीक़ा से, आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा व्यू करोगे, हमारा मनोबल ऊंचा होगा और हम अधिक से अधिक बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। वरना कोरोना से हमें जीतना है, हारना नहीं है। ये हमें हरा नहीं सकता, हमारे काम को रोक नहीं सकता। जैसे कोरोना हमारे शरीर में घुसने के कई बहाने ढूंढ लेता है। अब मास्क पहनने के बाद अब कोरोना डबल मास्क पहना रहा है, डबल मास्क से ट्रिपल मास्क पहना रहा है, तो एक बहाना ढूंढ लेता है। वैसे ही हम लोग भी पढ़ने की बहाना ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई वजह ढूंढ लेंगे कि पढ़ कर के ही रहेंगे। तुम कितना भी परेशान करो, हमारी हिम्मत, हमारी जज्बा टूटने वाली नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज तो फर्स्ट डे है। कल से तो हम आज फिजिक्स वाले सर ने थोड़ा सा अपना न्यूमेरिकल वगैरह क्लास स्टार्ट किया। सेकेंड ईयर से शेड्यूल वगैरह सब कुछ हम लोग फर्स्ट ईयर का भी डालेंगे। स्टूडेंट सेकेंड ईयर के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको विशेष रूप से यह बात बता दिया जाए, एक विशेष सूचना के तहत यह बात बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के कुछ चैप्टर्स जो हैं, शुरुआती बेसिक चैप्टर्स जो हैं, वो लगातार इस चैनल के माध्यम से ही डाले जाएंगे, ताकि जो आपके आसपास पड़ोस में आपके भाई बंधु गांव में रहने वाले जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वे फ्री ऑफ कॉस्ट कनेक्ट हों, वो सब्सक्राइब करें और कनेक्ट होकर के फ्री में सारे वीडियो लेक्चर, सारे क्लासेज कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को इस पर हम आएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो बात करेंगे ही, लेकिन फ़िलहाल मैं आज के क्लास में थोड़ा छोटी मोटी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। जैसे, हालांकि ये आपको एक बात बता दूं कि यह केमिस्ट्री के ही डिपार्टमेंट से जोड़ा जाना चाहिए, अलग के डिपार्टमेंट से नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बता दूं कि इंडिया के नामी गिरामी एक संस्थान है जो कि वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर है, जिसको बोलते हैं DRDO। एक्चुअली वैसे तो DRDO जो है वो डिफेंस से संबंधित यानी रक्षा से संबंधित उपकरण बनाता है, उसी से संबंधित उसके अनुसंधान होते हैं। जैसे उपग्रह वगैरह भी बनाना, हथियार बनाना, बम बनाने, ये सब चीज़ें काम है उसका। लेकिन आपको पता है कि DRDO ने कोरोना का एक उसको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन भी बनाया है। तो बड़ा सुनकर के आश्चर्य होगा कि जो इंजीनियरों का काम है और जो
बंदूक बनाते हैं, जो बम बनाते हैं, वो कैसे बना सकते हैं, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मेडिसिन कैसे बना सकते हैं, डॉक्टर कैसे हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि जितने भी केमिकल वेपन बनते हैं, केमिकल वेपन का मतलब हो गया कि रासायनिक हथियार जो बनते हैं वो सारे भी DRDO के अंदर बनते हैं। यानी बहुत बड़ा लैब है केमिस्ट्री का, जहाँ से कि सारे केमिकल का ज्ञाता वहाँ पर बैठे हैं, एक से एक बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं। उन्हीं वैज्ञानिकों ने वायरस पर रिसर्च किया और रिसर्च करके केमिकल बना डाला, जो कि केमिकल बहुत सहायक हो रहा है कोविड-19 को कंट्रोल करने में। तो ऐसा नहीं है कि यह जो है केमिस्ट जो हैं वो कोरोना का कोई मेडिसिन नहीं बना सकते हैं। कोरोना के मेडिसिन, कोरोना पर रिसर्च केमिस्ट भी करते हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं। यानी यह बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों के सेक्टर से आ जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसी पर मैं बोला था पीछे कि थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा कि आखिर कोविड जो कोरोना वायरस है वो होता क्या चीज़ है। कोरोना वायरस होता क्या है, सारे लोग ध्यान से सुने, बहुत सारा कन्फ्यूजन है आजकल बच्चों को लेकर के। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि वायरस जो होता है वो एक कैप्सूल के अंदर बंद होता है। जैसे हम बता देते हैं कि ये कोरोना वायरस एक ऐसा प्रोटीन के बना हुआ कवर के अंदर होता है। यह कवर क्या चीज़ है, प्रोटीन का बना हुआ है, कैप्सूल जैसा होता है, मोटा सा थिक होता है। इसके अंदर और भी अलग अलग तरह के प्रोटीन होते हैं और यह इस तरह के कैप्सूल के अंदर बंद रहता है। क्या चीज़ होता है अंदर में, तो अंदर में ये RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA करके ऐसे कॉइल्ड करके, मैं इसको बनाता हूँ, ऐसा सिंगल स्टैंडर्ड RNA ऐसे करके कॉइल्ड रहता है और कुछ नहीं, ये RNA है। और बाहर में इस कोरोना से ऐसे निकले हुए ऐसे शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक क्राउन जैसा दिखता है। कोरोना शब्द क्राउन से आया है। क्राउन मतलब ताज होता है। पहले के महारानियों के ताज में ऐसे कांटे बने होते थे, पकड़ स्ट्रक्चर जैसा। इस तरह का थोड़ा सा देखते हैं। ये कोरोना शब्द क्राउन से होता है। ये जो अगर कोई चेहरा बोल दें, चाची हैं ये ताज पहनने की शौकीन है, तो पहले का जो ताज पहनाया जाता था इस तरह की कांटे जैसा ताज हुआ करते थे, छोटा सा, जिसमें क्राउन निकला हुआ होता था। ये क्राउन शेप का ये ताज होता था, इसी के जैसा ये दिखता है, इसीलिए इसको कोरोना कहते हैं। क्राउन से कोरोना हुआ है। तो बस कोरोना में कुछ और नहीं है। ये बाहर में स्पाइक हैं, इसको स्पाइक कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कवर है, या इसको हम लोग बोलते हैं कोट। यह कोट होता है, यह प्रोटीन का बना हुआ है, और अंदर में सिंगल स्टैंडर्ड RNA है और बीच बीच में प्रोटीन ऐसे लगे हुए होते हैं। सब केमिस्ट्री है बेटा, बायोलॉजी तो है ही, बायो का साइंस का तो बच्चे स्टूडेंट्स हैं ही। ये आपको RNA है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड, SSRNA इसको बोलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। एक धागा अगर हो तो सिंगल स्टैंडर्ड, ये ऐसा धागा हो तो सिंगल स्टैंडर्ड, अगर ऐसा धागा हो ऐसे डबल रहे तो डबल स्टैंडर्ड होता है। ये डबल स्टैंडर्ड, ये सिंगल स्टैंडर्ड, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। यह हमारा कोरोना वायरस है और बीच बीच में प्रोटीन है, तो प्रोटीन है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोकैस्पिड होता है, N से डिनोट करते हैं, और कुछ नहीं है। इस वायरस में कुछ होता ही नहीं। नौ इसमें जीवन नाम का कोई चीज़ नहीं है। एक जेनेटिक मटेरियल के रूप में RNA होता है, जिसमें ये भी प्रोटीन का ही बना होता है। बाहर में एक कवर होता है, सिस्ट टाइप का, कोट इसको बोलते हैं, हार्ड होता है, और ये स्पाइक होते हैं, ये भी प्रोटीन जैसे बने होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है।
अगर यह सेल के बाहर है तो एक प्रोटीन का टुकड़ा है और एक जेनेटिक मटेरियल है, ऑलरेडी डेड है, इस पर कुछ भी मारने लायक नहीं है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर यह सेल के अंदर चला गया, सजीव शरीर के अंदर, लिविंग बींग्स के अंदर चला गया, तो फिर यह खतरनाक कंडीशन कर देता है। यही इसकी सबसे बड़ी बात है। अब एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम साबुन हमारे किसी फर्श पर गिरा है या कहीं पर ही मौजूद है, इस पर सैनिटाइज़र या साबुन का इस्तेमाल करें तो तुरंत ही 20 सेकेंड से 30 सेकेंड के अंदर एक कोट गल जाता है और यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने फर्श को, घर को, हाथ को सैनिटाइज़र से हमेशा साफ़ करते रहें। अगर ज़्यादा अल्कोहल वाली चीज़ें हैं तो इसको आराम से गला देती हैं और यह नष्ट हो जाता है। इसीलिए गाइज और स्टूडेंट्स, हम लोगों को सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हमेशा करते रहना चाहिए, अच्छी वाली सैनिटाइज़र, और साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। यह डॉक्टरों का सलाह है। ये जिस व्यक्ति को यह हो जाता है उसके नाक के त्वचा के अंदर, नाक के अंदर मौजूद होता है, और हम लोग जब छींकते हैं तो स्पीड से जो हमारी बबल्स निकलते हैं, वाटर बबल्स, उनके थ्रू ये कुछ दूरी तक जाता है। इसीलिए कम से कम छींकने से, खांसने से 1 मीटर तक छींटा पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि जब भी दूसरे से मिले 1 मीटर की दूरी पर रहें। तो कोरोना वायरस तो आप जान गए, कोरोना वायरस में कुछ है ही नहीं ऐसा चीज़। प्रोटीन का कवर हो गया और अंदर में आरएनए हो गया, दूसरा कुछ है ही नहीं। बायोलॉजी में आप लोग सेल पढ़े होंगे, कोशिका पढ़े होंगे, तो उसमें कोशिका द्रव होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, उसके अलावा साइटोप्लाज्म के अलावा न्यूक्लियस साइट, लाइसोसोम, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम से बहुत सारे तरह के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल एक प्रोटीन का कवर और एक आरएनए होता है। तो यह अब हम लोग को यह जानना जरूरी है कि यह कोरोना वायरस इतना फैटल क्यों है, घातक क्यों है, क्यों हमें इस हद तक यह प्रभावित करता है कि आदमी, पूरा वर्ल्ड, दुनिया के सारे लोग डर गए हैं। दुनिया की एक से एक स्वास्थ्य संस्थाएं, एक से एक बड़े बड़े वैज्ञानिक, एक से एक डॉक्टर इसके आगे हताश से हो गए हैं। इसमें क्या ऐसी खतरा की बात है? यह शरीर में जाता है तो क्या ऐसा कर देता है? तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि एक्चुअली ये हमारे शरीर में जाता है तो होता क्या है, जाता कैसे है। इसके 2 रास्ते हैं। जब कोई हमारे बगल में खड़ा कोई व्यक्ति कहीं छींक दिया, खांस दिया, और हम उसे तत्काल टच कर लिए या कुछ देर के बाद टच कर लिए, या वो छींक दिया, खांस दिया और हमने सांस लिया, तो सांस के माध्यम से यह नाक में चला जाएगा, मुंह में चला जाएगा। जाने का तो यही रास्ता है, नाक और मुंह। नाक से श्वसन के थ्रू हम लोग रिस्पिरेशन के थ्रू इसको ले लेते हैं। पहले यह नाक के नली से गुजरेगा, फिर नीचे उतरने लगता है। जाने का यह पैसेज है। तो चलो, हम तो ये तो समझ गए कि जाता कैसे है। अब हमको ये समझना होगा कि ये कोरोना वायरस हमारे शरीर को इतना हार्म कैसे कर देता है, नुकसान कैसे पहुंचा देता है, इसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। उसको समझने के लिए हमें थोड़ा बायो सेक्टर में जाना होगा, यानी थोड़ा सेल से संबंधित बातें करनी होगी। यह एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल एक मनुष्य की कोशिका है जिसको मैं बड़ा सा बना रहा हूँ। यह एक मनुष्य की कोशिका है, ध्यान से देखिएगा। इस मनुष्य के कोशिका में एक यहाँ पर केंद्रक होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है जिसको केंद्रक कहते हैं। इसमें एक न्यूक्लियोलस होता है काला कलर का, और इससे जुड़ी हुई हमारी बहुत सारी धागाएं होती हैं
जिनको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, डीएनए और आरएनए। ये है क्रोमैटिन नेटवर्क। इसको मैं लिखता हूँ ब्लैक से। क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन नेटवर्क एक्चुअली क्या चीज़ है? तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए क्या है? प्रोटीन तो खैर अलग बात है। डीएनए क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल माने अनुवांशिक गुणों का वाहक। अनुवांशिक गुणों का वाहक है, वाहक होता है। इसके अलावा बाहर में केंद्रक को छोड़ दें तो अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं वो कहलाती हैं साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आती हैं। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अंतःप्रद्रव्यी जालिका, जिसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको ER लिखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह लाइसोजोम है, गोल्गी बॉडी, बहुत सारी चीज़ होती हैं। इसके अलावा एक राइबोजोम होता है जो ऐसे डबल यूनिट का होता है, राइबोजोम। सबके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन राइबोजोम हम जो बता दिए उसी को देखें। अंदर में बहुत सारे लिक्विड होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये डीएनए के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। एक्चुअली डीएनए का जो धागा है, ये डीएनए का जो धागा है वो 2 धागा होता है। ऐसा डीएनए के बारे में देख लीजिए। डीएनए 2 धागा होता है। ये 2 धागा डीएनए है। डीएनए में 2 धागा है, एक 5 से 3 की तरफ और एक 3 से 5 की तरफ होता है। ये धागा के बीच में ऐसे बॉन्डिंग होता है, दोनों एक ही तरह के होते हैं ऐसे। और ये डीएनए का धागा जब खुलता है ऐसे, जब ज़रूरत पड़ती है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, बाहर नहीं आता है। जब इसको ज़रूरत पड़ती है तो धागा जितना हिस्सा का खुलना है उसका एक धागे का छोटा हिस्सा जीन कहलाता है। जीन। डीएनए के एक धागे के छोटे हिस्सा को जीन कहते हैं और जीन पर कुछ कोड लिखा हुआ होता है, इंफॉर्मेशन। इस कोड को रीड किया जाएगा, इसका रीडिंग होगा न्यूक्लियस के अंदर और रीडिंग होगा और इसका फोटोकॉपी तैयार होगा, जिसको बोलेंगे mRNA। M मतलब मैसेंजर आरएनए। यह घटना इसके अंदर होता है। ये जो जीन है, जीन के भाग का कोई जीन क्या होता है? तो कोई गुण का एक गुण दर्शाने वाला सूत्र। डीएनए एक्चुअली हमारे शरीर का सारे सूत्र रखे हुए हैं। आँख का नीला होना, लंबाई बढ़ना, कोई रोग, बाल झड़ना, अच्छे गुण, बुरे गुण, कब कोई खानदानी बीमारी होने वाली है, नहीं होने वाली है, ये बूढ़ा होने का निशान, सारी की सारी गुण जो हैं इस पर लिखे हुए हैं। ये सूत्र है एक्चुअली हमारी ज़िंदगी का। शरीर में क्या बनने हैं, कौन से एंजाइम, कौन से हार्मोन कैसे बनने हैं, नहीं बनने हैं, सारे सूत्र हमारे इस पर लिखे हैं। और जैसे एक बात बता दूं आपको कि शरीर में इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जो कि शुगर को नियंत्रित करता है, वो भी इस पर लिखा हुआ है कि इंसुलिन कैसे बनाना है, उसका भी सूचना यहीं पर लिखा है।
तो जब शरीर में सेल के अंदर किसी चीज़ के निर्माण की ज़रूरत होती है, तो जिसकी ज़रूरत होती है यहाँ सिग्नल पहुँचता है और डीएनए उस जीन का रीडिंग कर देता है। जैसे मान लीजिए इसमें इंसुलिन की ज़रूरत है, बनना ज़रूरी है, कह दिया कि मेरे खाद्यान्न में इंसुलिन नहीं है, कम पड़ रहा है, तो मैसेज यहाँ तक जाएगा, डीएनए अपना वो जीन उघाड़ देगा और उसका रीडिंग होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी तैयार होगी। तो जो ये मालिक है, ये मेन सूत्र है। मेन सूत्र का मतलब है कि मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है जो बचा कर रखा जाता है, जो इसके अंदर रहेगा। कहीं जाने आने की ज़रूरत है तो फ़ोटोकॉपी तैयार होता है। इसकी जो फ़ोटोकॉपी तैयार होती है, देख करके रीडिंग किया जाता है, इसको mRNA बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर माने संदेशवाहक। और वो इसका संदेश लेकर के जाएगा, फार्मूला लेकर के जाएगा इस एरिया में। तो चलिए यहाँ से निकल गया हमारा mRNA, निकल गया, ये देख लें mRNA, mRNA निकल गया। डीएनए से बन गया mRNA, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के द्वारा आरएनए बन गया। आरएनए इस न्यूक्लियस से बाहर निकल गया, होल्स होते हैं, होल के माध्यम से बाहर निकल गया। अब यह जाएगा, सूत्र जाएगा फैक्ट्री में, और उसको देख देख करके मटेरियल की छपैया होगी। तो ये फार्मूला जो है, संदेश जो है, फैक्ट्री में जाएगा। इस पर कोई सामान बनाने के सारे सूत्र लिखे हुए हैं। तो अब यह फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में जाएगा वो सामान बनने के लिए। जैसे कार बनाने के फार्मूला इस पर लिखा है, तो यह फार्मूला जब फैक्ट्री में जाएगा तो उस फार्मूला को देख देख करके कार डिजाइन किया जाएगा। या एटम बम बनाने की फार्मूला लिखा है, तो ये फार्मूला फैक्ट्री में जाएगा तो उसे देख देख करके हम लोग एटम बम बनाएंगे। तो यह mRNA न्यूक्लियस से निकल करके ओरिजिनल कॉपी की बार बार ज़रूरत होती है, इसलिए यहीं रहेगा। जैसे मैट्रिक की ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप हमेशा रखते हो, आधार कार्ड ओरिजिनल रखते हो, आप फ़ोटो कॉपी करा कर जब ज़रूरत होती है भेजते हो, तो ये ओरिजिनल कॉपी है डीएनए। इसने अपना mRNA तैयार किया और तैयार करके भेज दिया बाहर, बता दिया कि तुम जाओ फैक्ट्री में, जो माल की ज़रूरत है, जो चीज़ ज़रूरत है, जिसके लिए तुम बने हो, वो छपैया हो। फैक्ट्री कौन है? तब फैक्ट्री है यह राइबोसोम। अब यह mRNA, ध्यान से सुनेंगे, mRNA आया, उसको mRNA सूत्र है, इसको रीड करेगा कौन? यह राइबोसोम। यह राइबोसोम, इसमें दो कैप होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, इस पर फिट बैठ गए। दांता जैसा होता है, दांता जैसा दोनों कैप में होता है। ये mRNA आया, इसको फिट बैठ गया। फिटिंग करने की प्रक्रिया है। और रीड करेगा, रीड करके बता देगा कि अमुक चीज़ लिखा है। और जैसे जैसे इसकी रीडिंग होती जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यह mRNA घसक करके ऐसे निकलते जाएगा। ये mRNA है, mRNA है, और ये भी है mRNA है। वैसे वैसे यह अंतिम पायदान पर यहाँ पहुँचते जाएगा, और रीड करने के बाद जो जो मटेरियल है उस मटेरियल को ऐसे जोड़ते जाएगा। ये मटेरियल क्या है? एमिनो एसिड। ये पूरा का पूरा कहलाता है पॉलीपेप्टाइड चैन। पॉलीपेप्टाइड चैन, ये इसी में से रॉ मटेरियल रहते हैं, उठाता है, सूत्र पर जो जो लिखे हैं वैसे वैसे जोड़ते जाता है। पॉलीपेप्टाइड चैन। पॉलीपेप्टाइड चैन एक्चुअली बाद में, यह जो पॉलीपेप्टाइड चैन देख रहे हैं, ऐसा लंबा सा चैन यह होता है, यह एमिनो एसिड से मिलकर के बना है। ऐसा यह एमिनो एसिड है। एक यूनिट जो है एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। और यह क्वाइलिंग होता है इनमें, और क्वाइलिंग होने के बाद
यह कुछ इस तरह से हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाता है, ट्विस्टिंग होता है, तो यह बन जाता है प्रोटीन। इस विधि को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। होल विधि कहलाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रांसलेशन। यह बताना जरूरी था, यह बताना जरूरी था। तो आपको एक बात पता चल गई, और वो ये बात पता चल गया कि किसी जेनेटिक मटेरियल डीएनए से कैसे कोई प्रोटीन बनता है। अब यह प्रोटीन थोड़ी परिवर्तन के बाद हार्मोन में बदल जाएगा, एंजाइम में बदल जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें प्रोटीन बनाने में। इसी प्रोटीन से एंजाइम बनेगा, इसी प्रोटीन से हार्मोन बनेगा, और इसी प्रोटीन से एक कवर, वायरस का कवर वगैरह, इनका कवर बाहर का, और इनके अंदर का साइटोप्लाज्म, सारे सेल ऑर्गेनेल की चीज़ें निर्मित होंगी, बनेंगी, सारे कोशिकांग बनेंगे। तो अब हमारे पास एक सवाल उत्पन्न होता है कि बेसिक मैकेनिज्म तो हम जान गए कि ये हमेशा जो डीएनए है, असली ज़िंदगी का असली हिस्सा यही है, और ये डीएनए इस न्यूक्लियस के अंदर बैठा है। कैसे इससे एमआरएनए बनेगा, विधि हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए को रीड करेगा, जाएगा फैक्ट्री में। फैक्ट्री कौन है? राइबोसोम। यही फैक्ट्री है, ये है राइबोसोम, यही फैक्ट्री है। राइबोसोम में जाएगा, राइबोसोम इसको रीड करेगा, और जो जो चीज़ें हैं सूत्र के ज़रूरत चीज़ें हैं बनाने के लिए, उनको आह्वान करेगा, वो आएंगे, जुड़ेंगे और वो बन जाएंगे। ये एमिनो एसिड का चैन बन जाएगा, जिसको पॉलीपेप्टाइड चैन कहेंगे, और यही क्वाइलिंग होकर के प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन से ही सब कुछ बनता है, यही बेसिक मैकेनिज्म है। लेकिन सवाल है कि इस कोरोना वायरस के पास तो इतनी व्यवस्था है ही नहीं, न तो इसमें पुकारने वाला कोई चीज़ है, और न ही इसकी आवाज़ सुनने वाला कोई चीज़ है, न इसके पास कोई राइबोसोम है, न ही इसके अलावा इसको काम करने में ढेर सारे एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, वो सब कुछ नहीं है। तो फिर यह कैसे करामात करता होगा? यह कैसे कोरोना वायरस कैसे अपनी संख्या जाता 2, 4, 10 गो 1000 जाता है शरीर के अंदर, और करोड़ों बनकर तब कैसे निकलता है? यह एक सवाल है। इसके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि इनके पास ये जो जेनेटिक मटेरियल देख रहे हो, ऐसा आनुवांशिक गुणों का वाहक, हम लोग के शरीर में डीएनए होता है, और इस वायरस में आरएनए है, ऑलरेडी आरएनए है, एमआरएनए है। तो आखिर ये वायरस इस तरह की क्रिया कैसे करता है? तो इसको समझने के लिए हम इस बात को समझते हैं। बेसिक मैकेनिज्म आप लोग समझ चुके हो। अब इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, तब मैं बात को समझाता हूँ। हमारा यह सेल है, ओके। ये सभी चीज़ें हम समझ चुके हैं। ये हमारा कोई सेल है। मान लीजिए कि हम लोग सांस लिए और कोरोना वायरस हवा के थ्रू हमारे शरीर में चला गया। तो गया तो कहाँ जाएगा? पहले श्वास नली में जाएगा। प्लीज लिसन। श्वास नली से होते हुए फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों के थ्रू जाते हुए अल्वियोली सैक में जाता है। आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो हम लोग का सांस लेने वाला ऐसे जो नली है नाक से, ये ट्रैकिया, विंड पाइप इसको बोलते हैं, विंड पाइप।
विंड पाइप यानी श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली। ये विंड पाइप नीचे आकर के दो भागों में बढ़ जाता है चैम्बर में, और फिर इसमें से कई भागों में ये बढ़ जाता है। एक तरफ का नहीं, एक ही तरफ दिखा रहा हूँ, इधर भी यही काम होगा। तो यह इधर भी कई भागों में बढ़ जाता है ऐसे, फिर इस साइड भी कई भागों में बढ़ जाता है, ये इस साइड में भी कई भागों में बढ़ जाता है, फिर ऐसे ये बढ़ जाता है। यह हमारे लंग्स के अंदर होता है, ये लंग्स है, फेफड़ा है। इधर भी, इसमें भी ऐसे ब्रांचिंग होता है, इधर भी एक फेफड़ा है, ऐसे समझिए फेफड़ा है, लंग्स हैं। इस लंग्स में जब ब्रांचिंग होता है तब महीन महीन पतले पतले चीज़ों में हो जाता है, इधर भी सब जगह, और इसके सरफेस पर ऐसा अंत में बैलून जैसा होता है, बटने के बाद ऐसा बलून जैसा होता है, बहुत पतला, स्क्वायमस इपिथेलियल का एक पतली सी झिल्ली का बना होता है यह सैक बना होता है पतली सी झिल्ली का, जिसको बोलते हैं अल्वियोली। अल्वियोली ये पतले से सैक में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्वियोली। आ रहा है सर, एक्सक्यूज मी, अल्वियोली सैक्स बोलते हैं, सैक ये बढ़ जाएगा ऐसे, और इसमें भी ये लास्ट में ऐसा रहता है जिसको अल्वियोली सैक कहते हैं। ये पतला, थीन पतला बना हुआ होता है। कोरोना का वायरस, जब सांस के माध्यम से कोरोना का वायरस जो है, ये खुजली वाला वायरस जैसा कोरोना वायरस, ये अंदर आता है, अंदर आकर के फेफड़ा से होते हुए यहाँ तक चला आता है अल्वियोली सैक में। और जब आता है तो यहाँ के जो सेल हैं, सेल के कोशिकाओं के सेल के ऊपर बैठ जाता है, जैसे यही इसकी कोशिका है, यहाँ का सेल यही है, सपोज कीजिए ये सेल यही है, ये वाला सेल यह है। इस सेल में सब नहीं प्रवेश कर सकते, सेल के अंदर सब कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इसमें प्रवेश करने के लिए टिकट पास की ज़रूरत होती है। जैसे आप सिनेमा हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते। सिनेमा हॉल में क्यों नहीं प्रवेश कर सकते? क्योंकि उस आपके पास अगर टिकट चेक करने वाला है गेट पर, अगर आपके पास टिकट है तो अंदर जाइएगा, अदरवाइज अंदर नहीं जाइएगा। लेकिन कुछ लोगों को देखोगे कि गेट हटा करके अंदर बाहर जाते हैं, वो कर्मचारी होते हैं, उनसे वो परिचित होते हैं, वो जानते हैं कि रोज़ का आना जाना है, ये अंदर बाहर करते हैं। तो कुछ लोग आराम से अंदर बाहर जाते हैं। सेल भी अपने अंदर भोज्य पदार्थ जो कुछ भी हैं, न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं, पोषक तत्व, उनको तो आराम से आने जाने देता है, या अंदर में जो खराब चीज़ें बनी हैं उसको बाहर निकलने देता है। लेकिन कोई भी सेल अनजान चीज़ों को अंदर नहीं आने देता है। अंदर आने के लिए परमिशन चाहिए, इसलिए सेल प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन ये जो हमारे श्वास नली के एल्वियोली, इसको एल्वियोली बोलते हैं, एल्वियोली सैक, एल्वियोली सैक। एल्वियोली सैक जो है उसके अंदर का जो सेल है, ये जो सेक्शन करने पर, यहाँ का जो सेक्शन करेंगे, कटिंग करेंगे, तो यहाँ कटिंग करने पर जो सेल मिलेगा, सेल, वो सेल इतना बड़ा है और इनके पृष्ठ पर ऐसे रिसेप्टर होते हैं, ऐसे रिसेप्टर होते हैं, इस टाइप के शक्ल के रिसेप्टर।
इस टाइप के शक्ल के रिसेप्टर होते हैं। चलो कोरोना वायरस के मैं माउथ को फुला देता हूँ। चलो इसमें ये ऐसे होता है, ऐसा समझ लो, स्पाइक्स नहीं, स्पाइक्स होता है ऐसा गोलाकार। ये ऐसा है और इसमें रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का शक्ल कैसा है? तो रिसेप्टर का शक्ल हमारा इस तरह का है। रिसेप्टर मतलब रिसीव करने वाला, ऐसा है। और यहाँ भी रिसेप्टर है, रिसेप्टर का शक्ल जो है ऐसा है। हर जगह नहीं है, हमारी त्वचा की कोशिकाओं पर नहीं है, सेल्स पर नहीं है, हमारे मुंह में चले जाएंगे नीचे के सेल्स में, हाथ वगैरह के सेल्स में ऐसे रिसेप्टर नहीं है। यह इन सांस नलियों के, नाक के पास के नलियों के जो एल्वियोली है, अंदर में फेफड़ा के अंदर का जो अंतिम छोर पर मौजूद जो बलून जैसा फूलने पिचकने वाला सेल है, यहाँ पर इस तरह का सेल में रिसेप्टर होता है और यह ताला चाबी सिस्टम पर काम करता है। ताला चाबी सिस्टम पर काम करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हर ताले के लिए हर चाबी नहीं बना है, लेकिन ताला चाबी अगर आपस में उनकी घाट फिट बैठ गई तो ताला खुल जाएगा, वैसा ही इसमें व्यवस्था है। अब यह कोरोना वायरस सांस लिए, सांस के माध्यम से यह कोरोना वायरस होते हुए ट्रैकिया ब्रोंकस ब्रोंकियोल से होते हुए अंतिम में इस सैक में थैला में चला गया, जहाँ चारों तरफ ब्लड से भरा हुआ गुच्छा बना हुआ है। इसके चारों तरफ केवल ब्लड की कैपिलरी होती हैं, गुच्छा बने होते हैं चारों तरफ से। अगर यह इसमें चला गया, यह यहाँ से होते हुए इधर या इधर प्रवेश कर गया, अगर यह यहाँ से होते हुए यहाँ प्रवेश कर गया ये, तो फिर यह कोशिका से चपकेगा और कोशिका से चपकेगा तो इस थैला में फूलता पचकता है, तो चपकेगा तो अंदर कैसे प्रवेश करेगा इस कोशिका में, इसको ज़रा देखते हैं, तब हम जानेंगे कि सांस लेने में प्रॉब्लम कैसे हो जाती है। जब यह तक नहीं जानोगे तो यह कोरोना वायरस चल दिया। इस कोरोना वायरस का जो स्पाइक है, वह स्पाइक ज़रा देख लें। कोरोना वायरस का जो ये स्पाइक है, यह स्पाइक कोरोना वायरस हमारा ऐसा है और ऐसा है, तो इसका जो थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। कोरोना वायरस हमारा ऐसा है, देख लें। और कोरोना वायरस का जो स्पाइक है अंदर का, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। जो इसका स्पाइक है वो स्पाइक ये इसके साथ फिट बैठ जाता है, वो स्पाइक इसके साथ फिट बैठ जाता है। ऐसे बिल्कुल वैसे ही जैसे ताले को चाबी खोल देता है, वैसे यह स्पाइक जो है इनको खोल देता है, ओपन कर देता है। ये ऐसा कटिंग बना है। दुर्भाग्य है कि कोरोना का जो आगे का पोर्शन है स्पाइक, वो हमारे एल्वियोली में, श्वास नली के अंदर, फेफड़ा में, ये जो शाखाएं हैं उसके अंतिम वाली थैली में, जहाँ से कि ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पुनः इसमें आता है वापस। ये ब्लड की कैपिलरी हैं जो कि यहाँ से निकलती हैं, तो जब सांस लेते हैं तो थैला फूलता है और ऑक्सीजन ब्लड में जाता है और ब्लड में का कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है, तो सांस छोड़ते हैं तो निकलता है, मैकेनिज्म है। लेकिन इसी के साथ कोरोना आ गया, ये कोविड-19 का वायरस आ गया और यह वायरस आकर के चिपक गया। और दुर्भाग्य से जो यहाँ के सेल हैं, एल्वियोली के सेल हैं, उनमें ऐसे रिसीवर हैं, ऐसे ताले हैं जिसका चाबी इसके पास है। ये संयोग है, इस संयोग है कि वायरस के पास चाबी है पहले से। कहाँ के ताले का? तो हमारे श्वास नली के तालों का, श्वास नली में मौजूद एल्वियोली के पास के कोशिकाओं का ताला मौजूद है। और यह यहाँ से जब रिसीव हो गया, मैच कर गया, जो ही मैच कर गया तो ताला खुल गया। और ताला खुला तो बड़ी आसानी से अंदर चले गए। यह कोरोना वायरस ताला खुलते ही दरवाज़ा खुल गया और अंदर प्रवेश कर गया। अंदर जो ही प्रवेश करेगा यह कोरोना का वायरस, देख लें, अंदर कोरोना का वायरस जो ही, छोटा थोड़ा बना रहा हूँ,
कोरोना का वायरस जो ही अंदर अंदर पहुंचेगा, स्पाइक्स हैं इसमें, अंदर में ऐसे हैं। इस कोशिका के अंदर एक और कोशिकांग होता है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। इसमें पॉइजन होते हैं, एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है लाइसोसोम। है ना, गलाने वाला एंजाइम, गलाने वाला एंजाइम इसके पास होता है। किसी चीज़ को फट जाएगा तो किसी चीज़ को गला देगा, और ये जाकर के यहाँ पर फट जाता है, ये पूरा का पूरा गल जाता है, ये गल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा और इसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाएगा, आरएनए बाहर आ गया। यह आरएनए किसका जी? वायरस का। आरएनए बाहर आ गया। अब क्या होगा? ये आरएनए बाहर आ गया तो ये आरएनए राइबोसोम को पकड़ेगा। राइबोसोम को पकड़ेगा, राइबोसोम के पास जाएगा। और राइबोसोम से इसका रीडिंग होगा। ये हमारा रेड कलर से दिखा रहा हूँ राइबोसोम का। ये हमारा राइबोसोम है 2 यूनिट वाला, और यह हमारा वायरस का आरएनए है जो पहले बताए हैं, आरएनए ऑफ वायरस, वायरस का आरएनए है। और इसको रीड करने के बाद 2 चीज़ें होंगी। अपना कुछ हथियार बनाएगा, रीडिंग होगा, रीडिंग, और रीडिंग करने के बाद प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा। यह प्रोटीन अपना एक हथियार बना लिया। अब इस हथियार का क्या मतलब है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बायोसाइंस की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये ट्रैकिया वाला बात तो बाद की बात है। अब क्या होगा? ये प्रोटीन क्या करने वाला है? यह जो प्रोटीन है यह एक स्पेशल टाइप का होगा। इसमें करीब करीब आरएनए में, जो ये वायरस के अंदर आरएनए है वो 30 किलो बेस होता है, यानी 30,000 बेस का यह होता है, 30,000 बेस का होता है यह। ये जो हथियार बना, इससे हमारा प्रोटीन बना, जो कि प्रोटीन एक मशीन बन गया एक तरह से समझिए। अब इस मशीन को बनने के बाद जो ये एमआरएनए है, ये तो नष्ट होगा नहीं, ये बार बार रीड होगा। इधर से एमआरएनए लगेगा इसमें, ये मशीन बन गया, प्रोटीन ऐसा बन गया। ये प्रोटीन बना है जो कि इस कलर का होगा, मान लीजिए। एमआरएनए इसमें से ऐसे लगेगा, और लगने के बाद इसमें से कई तरह की चीज़ें निकलेंगी। एक तो ढेर सारे इसमें से निकलेंगे, बन करके एमआरएनए ऐसे निकलेंगे, जो बाद में कट करके छोटा छोटा टुकड़ा में बदल दिया जाएगा। ऐसा कट किया जाएगा और ऐसा बदल दिया जाएगा, और इसमें से निकलेगा ढेर सारा एमआरएनए।
ढेर सारा mRNA बनेगा, यानी यहाँ से बनेंगे mRNA। कौन? वायरस का, वायरस का mRNA, यही वाला, ये वाला बनेगा। अब इसका क्या मतलब है, बस एक सेकंड में, इसका क्या मतलब है? इससे इन पर फिर से राइबोसोम लगेगा, राइबोसोम, और क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा ये वाली चीज, स्पाइक, ढेर सारा राइबोसोम लगेगा, और राइबोसोम बनाएगा, क्या बनाएगा? कितनी चीज़ें बनाएगा? स्पाइक बनाएगा, पहली चीज़, प्रोटीन का कवर बनाएगा, और क्या बनाएगा? और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ कुछ और चीज़ें बनेगी। अब यह mRNA स्पाइक और प्रोटीन के कवर मिल करके क्या बनाएंगे? यह कवर, इन पर स्पाइक्स, ऐसे, और अंदर में हो जाएगा ये वाला mRNA, यही है जो क्वाइल्ड होकर के ऐसा बनाएगा, ठीक, और बन गया कोरोना वायरस। अब बात को आपको समझा दूं, मैकेनिज्म को, थोड़ी सी बात को समझिए। हमारा जो सांस नली के अंदर मौजूद जो एल्वियोली सैक है, उसमें उसका जो कोशिका है उसके पास ऐसे रिसीवर होते हैं, रिसीव करने वाले ताला, और दुर्भाग्य से जो वायरस है उसके पास चाबी है। संयोग है यह कि मनुष्य के ताला के जैसा एक वायरस के पास चाबी भी है। आया, फिट बैठाया, ताला खुल गया, की लॉक मैकेनिज्म, दरवाज़ा गेट खुलेगा, या वायरस हर जगह नहीं, त्वचा पे इंटर नहीं करेगा, मुंह के थ्रू नीचे चला जाएगा, इंटर नहीं करेगा। संयोग से हमारे श्वास नली के अंतिम छोर पर एल्वियोली सैक के कोशिकाएं हैं, उनके पास सेल हैं, उनके पास इस तरह के रिसीवर होते हैं, ताले होते हैं, और जाएगा वहीं पर फिट बैठेगा, दरवाज़ा खुलेगा, अंदर एंट्री मारेगा। लाइसोसोम नाम का कोई केमिकल हर सेल के अंदर होता है, आत्महत्या की थैली इसे कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। यह इसमें बहुत तरह के एंजाइम हार्मोन होते हैं, जो कि एंजाइम होते हैं। 51 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दिस लाइसोसोम, और यह फटता है, फटेगा तो किसी भी चीज़ को गला देगा, या फटने के बाद इसकी तो थोड़ी सी इसमें से निकला और इस बाहर का खोल वोल सब गला दिया। गलाने के बाद जो यह mRNA है वो आज़ाद हो गया, जो वायरस है। इसके पास mRNA है, कुछ तो है नहीं, ये हमारे संसाधनों का केवल उपयोग करेगा। यह mRNA इतना चालाक है वायरस का कि आपका कलम, आपका कॉपी, आपका सारे पेंट वंट करने वाले सब कुछ आया, अंगुली केवल उसका पकड़ा, आपके पेंट से, आपके कलम से, आपके कॉपी पर फोटो डायग्राम बनाया, अब बना करके अपना काम करके ले गया। यही काम ये करेगा। यह वायरस mRNA वायरस है, यह हमारा राइबोसोम है, सेल के अंदर का राइबोसोम है, उसमें लग गया, और राइबोसोम में लग करके मालूम है कि mRNA राइबोसोम में लगता है, रीडिंग होता है, और उसका प्रोटीन बन गया। प्रोटीन से अपना यंत्र बना लिया, हमारे ही कोशिका के अंदर यह यंत्र बना करके तैयार कर लिया। यह यंत्र क्या है? तो ये अपना वाला यंत्र बना लिया। अब बोला कि अब तुमको ज़रूरत नहीं है, मैं अपना यंत्र बना चुका हूँ। इसमें अब फिर से यह mRNA अपने यंत्र में फिट हुआ। फिट होने के बाद वो RNA बना दिया, जो कि ये वाला इसमें इन्वेलप वगैरह बहुत कुछ होता है। ये प्रोटीन होता है, ये जो प्रोटीन देख रहे हैं जिसको न्यूक्लियो कैस्पिड बोलते हैं, ये प्रोटीन, ये बाहर का स्पाइक, ये कवर, ये सारे बनाने वाले RNA बना दिया। ये कट करके गए और इनको फिर से रीड करके इनके राइबोसोम में डाल करके इनसे ये आपको
क्या बोलते हैं, ये ढेर सारे ऐसा स्पाइक बना दिया, ढेर सारे ऐसा कवर बना दिए, और कवर के अलावा ये आपको जो आप न्यूक्लियो कैस्पिड हैं ये सब बना दिए। और इधर दूसरी तरफ इसी mRNA से ढेर सारे ऐसा कॉपी तैयार हो गया, यानी इस mRNA की कॉपी इसमें बहुत सारे ब्लू कलर की तैयार हो गई। देख लीजिए mRNA जिनको हम बाद में कट कर दिए, ये कॉपी तैयार हो गई ब्लू कलर की। ये कॉपी जो है mRNA ही है। तो अब हमारे इस सेल के अंदर क्या क्या तैयार हो चुका है, सेल के अंदर ढेर सारे वायरस के mRNA तैयार है, ढेर सारे खोलियां तैयार हैं, ढेर सारे स्पाइक तैयार हैं, ढेर सारे एक न्यूक्लियो कैस्पिड तैयार हैं, और सबको जोड़ जोड़ करके बहुत सारा वायरस इसके अंदर बना देगा। एक सेल के अंदर बहुत सारा वायरस, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, इसको होने में 5 से 6 दिन लग जाता है। और अब जब बहुत ज़्यादा भर जाएगा तो ये फूलने के कारण या अन्य कारणों से ही फट जाएगा। अब फटेगा तो एक सेल के अंदर से ढेर सारे वायरस निकलेंगे, फिर अगले सेल को प्रभावित करेंगे। अब आदमी का लंग्स जो है पूरी तरह से जकड़ता चला जाएगा। लंग्स बंद कैसे हो जाता है, सांस लेने में कठिनाई कैसे हो जाती है, इस बात को हम लोग कल के एक छोटे से वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही है, ठीक है, बाय। कल से हम केमिस्ट्री भी का क्लास लेंगे। आज तो थोड़ा सा मैंने इंटरटेन वीडियो डाला है, ठीक है बेटा, अगले क्लास में मिलेंगे, बाय।